नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का माता का संदेश सिर्फ आपके लिए आया है। यदि आपको इस समय माता का संदेश प्राप्त हुआ है तो ये संदेश कोई साधारण नहीं है, इसलिए हो सके तो इसे अंत तक देखना और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है, लेकिन चुपचाप वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा। यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा, वह कब अपनी भावनाओं को ऐश में पिरो कर तुझे अपने दिल की बात बताएगा। यह बच्चे मैं सब तुझे बताती हूँ, जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नजरिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है जो तुझे बिना बना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे कि तू उसे पहचान सके, उसके पास यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें खोल कर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं बच्चे बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है बच्चे। उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी हैं, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है बच्चे। यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं काली माँ तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ, तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। मेरे बच्चे, जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू है बच्चे जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज्यादा रो, आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहो, आपको परेशान देखते ना यह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ना खुशी मिलती है, लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। यह भी मैं चीज यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा है और परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है वह आपके फेस को बहुत ज्यादा निहारते होंगे, मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है यह परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं। आपके फेस को ज्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा, मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जो टट है, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं, आपके स्टेटस को देखकर यह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको इसी चीज की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस डेफिनेटली आपके फेस पर यह देखते हैं, यह आपके फेस पर बहुत ज्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। यह आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है मुझे, आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस डेफिनेटली बहुत बड़े, आपके ईश्वर जिन्हें भी आप मान आते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वह बहुत बड़े हैं। थैंक यू जरूर से बोलो, एक 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 लिखकर आज अभी 1.5
डबल मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले क्योंकि वो आगे आ जाते हैं। वह सबसे बड़े थे। नमस्कार दोस्तों, आज माता रानी का एक विशेष संदेश आपके लिए आया है। वह आपको बताना चाह कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनकी सोच और नियत आपके प्रति सही नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करने का प्रयास करते हैं और आपके पीछे बुरी बातें फैलाते हैं, लेकिन माता रानी कहती हैं कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके खुद के जीवन पर ही असर डालेंगे। आपके शुभ चिंतक और समर्थक आपके चारों ओर बरहे हैं और जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती है कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्ध लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है क्योंकि यह लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वह खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसीलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनि देव का साल है जो न्याय है। जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे। चाहे अभी ना बन पाए हो लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दुर्गा ऊर्जा है जो अभी भी इसी क्षण भी मुझे यह सब आपको विस्तार से बताने से रोक रही है, मेरे विचारों में बाधा डाल रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि यह सब कुछ, यह सारी नकारात्मकता अब भी इसी वक्त उलट जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह वापस वहीं चली जाए जहां से वह आई है और उसी व्यक्ति के साथ जाकर जुड़ जाए जिसने यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। प्रेषक को वापस मेरे श्रोताओं के, मेरे बच्चों के जीवन में केवल और केवल हीलिंग आए, प्रगति आए और उनके जीवन में जो भी समस्याएं और रुकावटें चल रही हैं वे जड़ से समाप्त हो जाए। उनकी ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, उनका आभा मंडल और भी शक्तिशाली हो जाए। ईश्वर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आप स्वभाव से बहुत अधिक केयरिंग हैं। आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। आपका स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय है। आप अपने शत्रुओं के प्रति भी, जिन्होंने आपका इतना बुरा चाहा, उनके प्रति भी आप बहुत दयालु स्वभाव रखते हैं। ठीक है,
आप बहुत अधिक ऐसा स्वभाव रखते हैं कि अगर किसी बेचारे के साथ, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कुछ गलत हो रहा है तो आपका मन उसके लिए भी दुखी हो जाता है। मैं आपके अंदर ऐसा कोमल और शुद्ध स्वभाव देख रहा हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने शत्रुओं और आपसे नफरत करने वालों के लिए ऐसा कोमल और दयालु स्वभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। ठीक है, उन्हें उनका कर्म फल, उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। जो जैसा इस धरती पर करेगा उसे वैसा ही फल कई गुना होकर भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। आपको उनके लिए ऐसा कोई दयालु स्वभाव रखने की आवश्यकता नहीं है। तेरे आसपास की संगीत, सारी सृष्टि, चाहे वह जीव जंतु हो, लोग हो या वो परम शक्ति, सब तेरे साथ है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, क्योंकि तेरा संगीत रास्ता बहुत सुंदर है और यह तुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, तुझे हमेशा अच्छी बातें ही करनी है। बिल्कुल भी नकारात्मक बातों का जिक्र नहीं करना। बुरी सोच या संगीत बातें तेरी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं लानी है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देना है। अच्छी ऊर्जा फैलानी संगीत है। ठीक है, ऐसा संदेश तुझे ऊपर से मुझसे मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि तुझे हर पल अपने मन में अच्छे विचार रखने हैं, शुभ बातें बोलनी है और अपने आसपास का माहौल भी ऐसा ही बनाना है जो खुशी और उम्मीद से भरा हो। संगीत बुरी सोच को तो पास भी नहीं आने देना है, और सबसे बड़ी बात, तेरे सारे सपने जो तूने अपने दिल में सजा रखे हैं वह सच होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा संदेश आ रहा है कि तेरे सारे सपने संगीत हकीकत में बदलने वाले हैं। तू बस इस बात पर भरोसा रख और अपने मन में बार बार इसे दोहरा कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। अब यह भी सुन, तुझे खुद से कभी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, संगीत कितने भी रास्ते बंद दिखें, तुझे बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। संगीत तेरे पीछे वो शक्ति खड़ी है जिसे तू अपने दिल से बहुत मानता है, जिसे तू बहुत प्यार संगीत करता है और जिसके सामने तू हमेशा सिर झुकाता है। वो शक्ति मैं खुद तुझसे कह रही हूँ। बस तू हिम्मत, संगीत मत हारना। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ। यह सुनकर दिल को कितनी शांति मिलती है ना? तो तुझे ना केवल खुद पर भरोसा रखना संगीत है, बल्कि उस शक्ति पर भी पूरा विश्वास रखना है। वो हर पल तेरे साथ संगीत है, तुझे हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार है। बस तुझे उस पर शक नहीं करना और अपने रास्ते पर डटकर संगीत चलते रहना है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं और क्या संदेश मिल रहा है। इस संगीत समय तुझे धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। हाँ, सब्र। कभी कभी काम तुरंत नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह होंगे नहीं। तुझे बस थोड़ा सब्र रखना है और निराश संगीत होने से बचना है। जिसने तुझे बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना संगीत की है, वह कोई साधारण रचयिता नहीं है। वो सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर है। मैं वही हूँ जो इस पूरी दुनिया को चलाती हूँ। संगीत तेरा रचयिता इतना महान है कि तुझे अपनी जिंदगी में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। संगीत बस तुझे मुझ पर भरोसा रखकर अपने रास्ते पर चलते रहना है। देख तो कितनी प्यारी और मन को शांति देने वाली बातें सामने आ रही हैं। तू पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसे कोई अनदेखा कवच तेरे चारों ओर बना हुआ है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी रुकावट तेरा बुरा नहीं कर सकती। और हाँ, एक और बड़ी खबर, तेरी कमाई में जल्द ही एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अचानक तेरे पास बहुत पैसा आने संगीत वाला है।
वो भी ऐसे जरिए से जिसकी तूने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। यह सब इतना साफ महसूस हो रहा है जैसे यह सच होने ही वाला है। थोड़ा और देखते हैं और क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। बस तुझे इतना याद रखना है कि सकारात्मक रहे, सब्र रख और उस शक्ति पर भरोसा रख जो हमेशा तेरे साथ है। तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तू वह सब हासिल करेगा जो तूने अपने सपनों में देखा है। तेरे पूर्वज जिन्हें तू दिल से सम्मान देता है, तेरे दादा दादी नाना नानी या वो सारे अपने संगीत जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्माएं तेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर पल तेरे ऊपर छाया संगीत हुआ है। वे तुझे ऊपर से देखते हैं। तेरी हर छोटी बड़ी खुशी में उनके चेहरे पर मुस्कान संगीत आती है। जब तू हंसता है, तरक्की करता है या अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो वे तेरे लिए दिल से खुश। सफलता तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलेगी। हर वो दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वो स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। वे तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम कितने मजबूत हो, तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और तुम कितने विजयी होकर उभरे हो। आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब आकाश के द्वार खुलते हैं, जब भाग्य का तराजू भारी होता है, जब वह पल लाता है जिसका इंतजार तूने अपनी पूरी जिंदगी किया है। आज मैं तेरे जीवन की किस्मत बदलने आई हूँ। आज मैं तेरी आंखों में चमक वापस लाने आई हूँ। आज मैं तेरे हाथों की लकीरों को दोबारा लिखने आई हूँ। तूने जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी दुआएं मांगी है, जितनी आहें तूने दबाई है, जितने सपने टूटे हैं, आज उन सब का हिसाब होने वाला है। आज तेरे विरोधियों की बोलती बंद होगी। आज तेरी बुराई करने वाले शर्म से सिर झुकाएंगे, क्योंकि दुर्गा मैया का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और कह रही हूँ कि आज रात तू अपने चमत्कार को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने वाला है। बोझ से दबा हुआ कंधा आज हल्का होगा। आज उन्नति के द्वार खुलेंगे। तेरी किस्मत चमकेगी, तेरी हालत बदलेगी, तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। मैं दुर्गा, काली, भोलेनाथ आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही हूँ। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, गरीबी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, रुकावटें, सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे ही तुम अपनी श्रद्धा मजबूत करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की मेरी प्रेरणा से आएगा और उन शुभ चिंतकों के सानिध्य से आएगा जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में भेजेगा। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। तुम्हें बस उन्हें पहचानने और उनका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यह समय है जब आपको अपने हर कदम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके रास्ते को साफ कर दिया है। संदेह का एक कण भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है, इसलिए पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब आपको केवल खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है और जो भी आप चाहेंगे वह आपके सामने होगा। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब तुम स्वयं को ब्रह्मांडीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। फिर तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा में कोई भेद नहीं रह जाता। जो चीज आपको कभी बहुत दूर और कठिन लगती थी, अब वह आपके हाथों में है, क्योंकि तुमने अपनी और अपनी मंजिल के बीच की दूरी को अपने विश्वास और अपने कर्म से पाट दिया है। हर वो सपना जिसे आपने अपने दिल में पाल रखा था, वो अब सच होने के अत्यंत करीब है। उन सपनों की धूल झाड़कर पुनः प्रकाशित करो, उनमें नए रंग भरो
नई ऊर्जा फूंको, क्योंकि अब उनके साकार होने का समय आ गया है। आपको यह समझना होगा कि यह वह घड़ी है जब आपका संघर्ष और प्रयास पूरी तरह से सफल होने वाला है। बीज अंकुरित हो चुका है, पौधा लहलहा उठा है, अब बस फल लगने की देर है। धैर्य रखो, विश्वास रखो। अब आपको केवल अपने आप पर विश्वास रखना है और आपको अपनी ही जिंदगी में आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो दुनिया तुम पर कैसे विश्वास करेगी? और मैं तुम पर विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी क्षमता को जानती हूँ, तुम्हारी शक्ति को पहचानती हूँ, क्योंकि हर वो कदम जो आप उठाएंगे वो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। प्रत्येक छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रयास भी मूल्यवान है। बस निरंतर चलते रहो, रुकना मत, थकना मत। अब जब आपने अपने पुराने डर और संदेह को छोड़ दिया है तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल चुका है। यह रास्ता मुक्ति का है, यह रास्ता आनंद का है, यह रास्ता उपलब्धि का है। इस रास्ते पर चलने का आनंद लो, प्रत्येक क्षण को जियो। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपको पूरी तरह से अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी सफलता में बदलने का अवसर दे रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का बोध कराएगी। अपने जुनून को पहचानो, वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। असफलता केवल एक भ्रम है, एक अस्थायी पड़ाव है। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। हर वो चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके रास्ते को साफ किया है और तुमने स्वयं को उस मार्ग पर चलने के योग्य बनाया है। यह दोनों का संयुक्त प्रयास है। आपने जो भी संघर्ष, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां देखी हैं, वह अब केवल अनुभव बन चुकी है, मूल्यवान अनुभव जो तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन देंगे। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी ना माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। गिरकर उठना और पुनः प्रयास करना ही योद्धा का लक्षण है, और तुम एक योद्धा हो मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। आपके जीवन का यही एक नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। यह दिशा प्रगति की ओर होगी, पूर्णता की ओर होगी। अब आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं वह आपके रास्ते में आ रही है। आकर्षण का नियम क्रियाशील हो चुका है। तुम जो भी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे वो कई गुना होकर तुम तक वापस लौटेगी। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार सब एक चुंबक की तरह काम करेंगे। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, ब्रह्मांड अब आपको हर वह चीज देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। यह मोड़ एक ऐसा मोड़ होगा जहां से केवल खुशियां, केवल सफलता और केवल शांति के रास्ते निकलते हैं। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। इन आशीर्वादों को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो, अपनी झोली फैलाकर उन्हें ग्रहण करो। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की शुरुआत करनी है, और यह समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। एक नवजात शिशु की तरह इस नई दुनिया में प्रवेश करो, निर्मल, निष्पाप और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिला है, और यह अवसर आपको हर दिशा में सफलता दिलाएगा। चाहे वह भौतिक सफलता हो या आध्यात्मिक उन्नति, चाहे वह पारिवारिक सुख हो या सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। यह वह समय है जब आपकी शक्ति और आंतरिक विश्वास आपको सफलता के नए शिखर तक ले जाएगा। उन शिखरों पर विजय पताका फहराओ जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम में वो क्षमता है,
तुम में वो योग्यता है। आपको केवल इस नए रास्ते को स्वीकार करना है और हर कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपके लक्ष्यों के और करीब ले जाएगा। इस यात्रा का प्रत्येक क्षण उत्सव है, प्रत्येक पड़ाव एक उपलब्धि है। यही वह समय है जब आप अपने हर कदम पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी पूरी राह को निर्मल और आसान बना दिया है। तो प्रिय साथियों, यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।